गजेंद्र मोक्ष, जहां पर सबको कथा पता है, गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र ने थोड़ी देर तो सोचा कि जब इसको पता चलेगा ना कि मैं कौन हूं तो हाथ जोड़े फिरेगा, अरे मैं त्रिकूट पर्वत का राजा गजेंद्र, इसने मेरा पांव पकड़ लिया, जल का जीव, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पकड़ के रहने दो। लेकिन थोड़ी देर की जगह वो और ज्यादा बलशाली होता चला गया। 3 दिन हो गए और गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। पत्नी चली गई, बच्चे सब छोड़ छोड़ करके चले गए। गजेंद्र को वास्तविकता पता चलने लग गई, संसार में जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज मेरी विषम परिस्थिति आई तो सब छोड़ के चले गए मुझे, यहां कोई नहीं है अपना। तो गजेंद्र जो था वो अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और उस राजा के भेष में उसने अपने ठाकुर जी के लिए इस स्तुति को बनाया था, गजेंद्र मोक्ष स्तुति को। लेकिन उनसे एक अपराध बना जिसके कारण उनको पुनर्जन्म में गजेंद्र एक जानवर बनना पड़ा। वो अपराध क्या था? अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और तभी किसी संत का आगमन हुआ। तो संत जैसे ही आए तो इनको पता चल गया था कि मेरे घर पर एक संत आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी क्या किया, उनकी तरफ देख करके एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि महाराज जी विराजो, मैं सेवा कर रहा हूं, बल्कि देख करके मन में विचार किया अब इनको प्रणाम और करना पड़ जाएगा। तो ऐसा नजरअंदाज करके सेवा ही करने लगे, मानो उनको ऐसा लगे कि मैंने देखा ही नहीं है। और इस वैष्णव अपराध के कारण, सोचिए कितनी छोटी सी बात है ये, कि आपके घर कोई महापुरुष आए और आपने उनको देख करके 1 मिनट के लिए बस नजरअंदाज किया, और सेवा करने के बाद इंद्रद्युम्न राजा ने, किसी सेवक ने जगह, वो संत आए, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे महाराज जी मैं तो पहचान ही नहीं पाया, आप पधारे थे, जबकि वो जानते थे कि आए हैं। और इसी अपराध का दंड मिला उनको कि उनको पुनर्जन्म लेना, मतलब दूसरे जन्म में उनको गजेंद्र बन के आना पड़ा। गजेंद्र बन के आए, जब ग्राह ने पकड़ लिया, परिवार सब छोड़ के चला गया, 3 दिन तक कोई निकाल नहीं पाया। तब नेत्र बंद करके उसने मन में विचार किया कि मैं किसके लिए आया हूं पृथ्वी पर, कोई मेरा नहीं है। हे नाथ, मेरे पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य तो होगा मेरे जीवन में जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है। कृपा करके उस पुण्य के फलीभूत ही मुझे कुछ आस्वादन कराने का अवसर दीजिए। तुरंत गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की रची हुई वो स्तुति याद आ गई और गजेंद्र ने गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी का नाम नहीं है, ना इंद्र का नाम, ना देवी का नाम, ना देवताओं का नाम, ना महादेव का नाम, ना ब्रह्मा जी का नाम, बस गजेंद्र गाता जा रहा है। आकाश में सारे देवता खड़े हैं और सब अपने अपने वाहन लेके खड़े हैं, बोले गजेंद्र तू एक बार बोल तो सही, हमारा नाम हम अभी भी आते हैं। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। इतने में नारायण खड़े हुए, गरुण जी को बुलाया, इधर आओ। लक्ष्मी जी फिर बोली, आप क्यों जा रहे हो, आपका नाम लिया उसने? तो देवी, लावारिश स्तुति है और लावारिश पे मेरा अधिकार है, उसमें किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब वो मेरी है। आइए गरुण जी पधारिए। गरुण पर बैठे और तुरंत जैसे ही गए हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला। अंतिम श्लोक में जैसे ही गजेंद्र ने आकाश में देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने उसी सरोवर के पुष्प को तोड़ के ऊपर की ओर किया और अंतिम स्तुति अंतिम श्लोक में कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, अमानी, मान रहित। और एक बात हम आपको कह दें, जैसे लड़का लड़की ब्याह करते हैं तो गुण मिलाते हैं ना, आजकल दूसरा फॉर्मेट शुरू हो गया है कि पहले ही बातचीत करके एक दूसरे के वाइब्स मिलाते हैं। कुंडली मिल गई, परिवार मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भाई ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले वाइफ्स मैच नहीं हो रही। आजकल बहुत विचित्रता चल रही है इसमें भी। व्यवहार विचार मिलने चाहिए, वो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कैसे ब्याह होगा? ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी वाइफ्स मैच करवाते हैं, जिससे ठाकुर जी को लगता है कि हाँ हमारे गुण मिल रहे हैं भैया, ये हमारी तरह अमानी ही है, ठाकुर जी उसी से ही मिलते हैं। 1% भी किसी के चित्त में यदि मान हो जाता है किसी भी वस्तु का, किसी भी भाव का, ठाकुर जी फिर त्याग करते हैं, नहीं मिलते। इसलिए अमानी रहिए। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, दोष तो बहुत सारे हैं, उनमें एक दोष यह भी है, क्रेडिट लेना चाहते हैं हम।
हमको लगता है कि मैंने ये किया, इसका मुझे कोई श्रेय क्यों नहीं दिया गया, मुझे दीजिए। कथा में बहुत सीमित लोग हैं, पर कुछ लोगों को यहां आ रहे हैं जो जानते हैं या जिनका फोन आ जाता है, उनको बता देते हैं कि आप लोग आइए। प्रचार तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा कि ज्यादा बहुत लोग आ जाएंगे, नहीं तो। पर हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, वहां के विधायक जी बैठे हैं और देखिए चुपचाप आकर के बैठ गए हैं। इनके प्रशंसा करने का विषय मेरा कोई मान बढ़ाई देना नहीं, एक सीखने की भावना है। क्या मान रहित हैं, मान नहीं। और ये मैंने अनुभव कर लिया कि ठाकुर जी को मान रहित व्यक्ति अति प्रिय है। आपके यहां भी कथा हुई थी कुछ दिन पहले, मैं तो कई जगह बोल भी देता हूं मैंने कि मैं 7 दिन में मुझे लगा ही नहीं कि मैं विधायक जी के साथ हूं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं, कोई ऐसी विचार नहीं, बहुत सरल स्वभाव। ऐसी हमारी हिंदू जी हैं, ये भी बहुत सरल सहज हैं। इनको कोई कैसे बोल दे, न्यायाधीश न्यायालय में बैठी हैं, खूब न्याय किए हैं, पर सरल स्वभाव है। उसका ज्यादा प्रचार नहीं है कि हम ऐसे हैं या ऐसे थे या वैसे थे। ऐसा बनना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति बहुत लेट समझता है और बहुत लेट परिवर्तन करना प्रारंभ करता है अपने अंदर। हम इसीलिए 28 वर्ष से ही कथा कर रहे हैं, मतलब अभी 28 वर्ष के, कथा तो हम 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल के थे तब से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में परिवर्तन करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है ना पूरे जीवन, हमें कहीं ना कहीं ऐसी संतुष्टि लगती है कि हमारा आना सार्थक हो गया पृथ्वी पर। हम अपने माता पिता के यहां जन्मे और जन्म लेकर के जो कुछ भी किया, अब जिस क्रिया में हम हैं हमें बहुत संतुष्टि है। कहीं ना कहीं देखिए, प्राण सबके जाने, कभी भी जाने, कोई बता नहीं सकता, पर हर व्यक्ति को यह रहता है ये काम मेरा अभी अधूरा रह गया, ये और हो जाए, ये इसकी पूर्ति और हो जाए। पर हम सत्य बता रहे हैं, हमारे चित्त में कोई कामना ही नहीं रह गई है। ऐसा लगता परिपूर्ण है, बस ऐसे ही भगवत भाव सुनाते रहेंगे जो जहां बुलाएगा। बस इतनी भागदौड़ इसलिए करते हैं क्योंकि युवाओं की थोड़ी सी चिंता होती है कि उनको समझ में आना चाहिए कितना सुंदर होता है वैष्णव रहना, कितना आनंददायी होता है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए आज के जो इनोवेशंस हैं उन सबको जीवन में लाना। बस उनके लिए थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करते हैं, बाकी तो और हमें कोई चिंता नहीं है। तो अमानी बनिए, क्योंकि ठाकुर जी को मान और क्रेडिट्स लेने वाले व्यक्ति बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसी की ब्याह सक्सेसफुल हो जाए तो बीच में 5 लोग बोलने वाले, हमने ही तो बताया था, हमने ही तो बताया था, हमने ही करवाया इन दोनों का, लड़की कहाँ वो वहां थी, वो लड़का कहाँ वहां था, हमने ही मिलवाया जोड़ा। और जैसे दोनों के डिवोर्स हो जाए तो वही बिचौलिया भाग जाता है, उसके अते पते नहीं, ढूंढे से नहीं मिल रहा, कहाँ गया भाई, तेने तो करवाया था। भाई देखो करवाया भले ही, हमने पहले ही बोल दिया था, आपस में जांच पांच कर लो, हमसे मत कहना फिर। तो ऐसी स्थिति लाते ही क्यों हो? एक बात कहें, थोड़ा पर्दे में रहना सीखिए, कुछ करके थोड़ा छुप के रहना सीखिए, कुछ बना करके अंतर्ध्यान होना सीखिए। ठाकुर जी अंतर्ध्यान ही रहते हैं, उनका स्वभाव है ऐसा। तो आप यदि तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, नाम जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये सब गुण ठाकुर जी देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत विशेष गुण ठाकुर जी देखते हैं कि ये अमानी है कि नहीं मेरी तरह, कहीं इसके चित्त में मान की इच्छा तो अति नहीं है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी का नाम ही नहीं है। सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। जैसे लॉ है, उसका विषय आपको पता है, विषय क्या है। दूसरी बात, अधिकारी कौन है,
जो इतना अध्ययन कर चुका होगा, जो इतने नियम जानता होगा, जिसने ये किताबें पढ़ी होंगी, जिसने ये एग्जाम्स क्लियर होंगे, वो अधिकारी। फिर तीसरी बात आती संबंध। उसका संबंध क्या है? बोले उसका संबंध न्यायालय से है, वो न्याय दिलाने के लिए ऐसा बना है। और अंतिम बात आती है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? किसी भी व्यक्ति का कोई भी पक्ष हो, वो पक्ष स्पष्ट रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये उसका प्रयोजन है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, चारों चीजें अनिवार्य है: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत जी के ये चारों क्या है? तो सबसे पहली बात विषय। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जब श्लोक गाए जाते हैं ना, बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हम आजकल बहुत भीड़ भाड़ में कथा करते हैं, तो हमको यहाँ पे सच बता रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है। भीड़ कम है ना। कल हमको इंदू जी कथा के बाद बोली, महाराज जी आप एक काम करो, 200-300 लोग बुला लो। मैंने कहा ये तो ऐसी बात हो गई जैसे हम कोई पॉलिटिशियन है। हाँ भाई 200-300 लोग, नारे वाले बुलाओ। फोन घुमाओ। अब यहाँ तो हम किसी को जानते थोड़ी हैं सुनने वाले, हम तो सीधे सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट हो गई तो अपने आप आते हैं लोग। मैंने कहा वो हो गया तो फिर दिक्कत होगी। पर मैंने कहा कोई नहीं, अब सब तरीके की ऐसा मुझे करने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। सीमित लोग हैं, बहुत शांति है, श्लोक गाने में भी सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1-to-1 चर्चा हो रही है। तो एक बार एक कथा ऐसी भी होने दीजिए, ये एक अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं हम 9 साल पुरानी वाली कथा कर रहे हैं, बेसिक, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए अब ऐसे ही रहने दें। कोई आना चाहेगा, ढूंढ धाड़ के पहुंच जाए तो ठीक है, नहीं तो यही समझ लिया जाए इस कथा को कि यहां चुनिंदा लोग ही हैं जो चुने गए हैं। तो भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत सुंदर बात है। धर्म और परम धर्म, ये दो कर्तव्य हैं हमारे, धर्म और परम धर्म। हम सब धर्म का निर्वहन तो करते हैं, पर परम धर्म की परिभाषा भी नहीं जानते। धर्म का निर्वहन कैसे करते हैं? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप जो भी कर्म करते हो वो सब धर्म है। स्नान करना भी धर्म है, सोना भी धर्म है, वस्त्र पहनना भी धर्म है, भोजन करना भी धर्म है, व्यापार करना भी धर्म है, अपने जॉब के लिए जाना भी धर्म है, क्योंकि इससे आप अपने शरीर का पोषण कर रहे हो। सीधी बात, शरीर के पोषण को, शरीर की श्रेष्ठता को, शरीर की एक मर्यादा को, डेकोरम को सब जगह बनाने के लिए जो हम कर्म करते हैं वो है धर्म। हमारी बात समझ रहे हैं ना? शरीर के लिए जो कुछ भी आपने किया जन्म से लेकर आज तक, शरीर जिसमें प्रधान है, वो सब धर्म है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आत्मा का चिंतन करने लगते हैं कि भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब ठीक है, पर अंत के बाद क्या? वो जो भीतर बैठी है एक चैतन्य आत्मा, उसका उद्धार कैसे करूंगा मैं? उसकी चिंता जिस दिन से आपको प्रारंभ हो जाती है, उसी को कहते हैं परम धर्म। आप देहाभिमानी तो बन गए, पर आत्माभिमानी बन जाओ, वो है परम धर्म। बड़े बड़े लोगों को देखिए आप, 1-1 लाख रुपए के तो क्रीम्स लगाते हैं फेस पे, तब भी ग्लो नहीं आ पाता। हमारे वृंदावन में जाके संतों को देखो, ब्रजरज लगाते हैं,
ब्रज की रज और वहां में यमुना जी को जल ऐसे मिलाए के वही ये लगा लें, पूरे मुंह पे लगा के घूमे, और सामान्य से वस्त्र ऐसे धो के निचोड़ के सुखा के पहन लेते हैं। आप अगर बैठ गए ना उनके सामने तो आप अपनी पलकें नहीं झपका पाओगे। ऐसा ऐसा एक आकर्षण उनमें से प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि बस मन शांत हो गया, देखते रहें बस इनको, ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परम धर्म वाला है। अच्छा एक बात बोलें, बुरा नहीं मानिएगा, कभी स्टेज परफॉर्मेंस पे कोई एक्टर आया है, आप उसको स्टेज पे तो बहुत बढ़िया लगेगा वो, और वही मेकअप उतार के आपको दिख जाए, आप नहीं देख पाओगे उसको, क्योंकि उसका जो कर्म है वो धर्म है। वो शरीर को प्रधान मान करके अपनी फिजिक्स बना लेगा, अपनी वो क्या बॉडी वॉडी बना लेगा, सिक्स पैक निकाल लेगा, ऐसा फेस बना लेगा, बाल वाल खड़े करके बढ़िया महाराज बालकों के बीच में अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। पर वही व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए तो लोग बाग उसको ट्रोल करने लगते हैं, ऐसा दिखता है, अरे राम कितना भयानक है, कैसा है। कोई नहीं उससे आकर्षित होगा। पर भजनानंदी व्यक्तियों को देखिए, भजनानंदी महापुरुषों को देखिए, उनका चलना बैठना उठना बोलना लेटना सोना हंसना सब कुछ इतना आनंद देने वाला क्यों बन जाता है? क्योंकि वो परम धर्मी है। वो धर्मी नहीं है, वो परम धर्मी है। वो देहाभिमानी नहीं है, वो आत्माभिमानी है। वो देह की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपनी आत्मा के कल्याण में लगा हुआ है, इसलिए उसके प्रति एक अलग सा आकर्षण होने लग जाता है। हमारा जीवन निकल जाता है केवल देह की सोचते सोचते। उसका तो सोच ही नहीं पाए, उसका तो कोई निदान ही नहीं कर पाए जो उसके भीतर बैठा था। भागवत जी का विषय क्या है? धार्मिक व्यक्ति को परम धार्मिक बनाना। कहीं ना कहीं आप यदि देहाभिमान से शून्य नहीं हुए कथा सुनते हुए भी, तो आपने कथा नहीं सुनी है। देह अभिमान शून्य होगा। मीराबाई का एक पद मैं गाता हूं। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहूँ छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हो बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। मीराबाई कहती हैं, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अगर कोई कह दे कि ठाकुर जी को ऐसी साड़ी पहनोगे तो ठाकुर जी के प्रिय बन जाओगे, तो मीराबाई तुरंत पहन लेती है। तभी कुछ संत महात्माओं को देख करके मीराबाई कहती हैं, अरे ठाकुर जी को कुसुमल साड़ी प्रिय। संत कहते नहीं नहीं, ठाकुर जी को तो ऐसे हमारी तरह भगवा भेष प्रिय। तो कहो तो भगवा भेष। अगले क्षण ही मीराबाई भगवा पहन करके आ जाती हैं। कहो तो मोतियन मांग भरावा। कभी मीराबाई अपने राजकोष के सारे गहने पहन करके घूमने लग जाती हैं। और कहो छिटकावा केश, कभी कभी तो अपने केश मुड़ाने की स्थिति में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अपने लिए देह की स्थिति नहीं है उनकी। जिन भेषा मारो साहिब रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैराग न होंगी। इसी को कहते हैं परम धर्म। हम आपको जोगी बनने के लिए, बैरागन बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, पर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब चिंता होनी चाहिए। और चिंता अब नहीं होनी तो बचपन से ही, हमारी उम्र से ही होनी चाहिए थी, कि देह के भीतर जो है वो चैतन्य परमात्मा, वो है आत्मा, उसको परमात्मा से मिलना है, और उसके बीच के कर्तव्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वही है परम धर्म।
जब आप परम धर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं ना, धर्म आपका अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाता है। पर आप केवल जब धर्म की चिंता करते हैं, परम धर्म नहीं बनता। आप आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने लग जाते हैं तो देह का कल्याण ऑटोमेटिक होता है। पर जब देह के ही कल्याण प्रधान होता है तो आत्म कल्याण नहीं होता। थोड़ा विचार कीजिएगा इस विषय पर एकांत में जाके। भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्मावली बनाना, परम धर्म की स्थिति आना चित्त में, विषय। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का अधिकार है? जिसको एड्रेस पता है? नहीं। एड्रेस पाकर के भी, यहां आकर के भी वो अधिकारी कब माना जाएगा? जब उसमें ये गुण हो। क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। मात्सर्य दोष मतलब हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, कलयुग में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष जिसके चित्त में है, क्षमा कीजिएगा, वो 7 दिन कथा क्या सुने, वो साल भर पूरा जीवन कथा सुनता रहे, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और वो सुन भी लेगा तो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने चित्त में, क्योंकि एक दोष उसके चित्त में है, मात्सर्य का। एक गांव में एक नया कुआं बनाया लोगों ने, गांव के लोगों ने। तो पंच और कुछ बड़े लोगों ने कहा, भैया देखो ये नया कुआं हमारे गांव में बना है, कल से सब बहन बेटियां भाई लोग सब इसी के जल से स्नान करेंगे, पान करेंगे, इसका उद्घाटन करवाओ। तो बोले कैसे करवाएं? बोले पहले इसका जल पान और जल से स्नान कोई संत करे, तब हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग गए, पास के गांव में एक संत थे, उनके पास गए, बोले महाराज जी आप चलो, हमारे यहाँ एक कुआं बना है, उसमें स्नान कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। संत बोले ठीक है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति बोला, महाराज जी पर हमारे कुएं में जल जो है ना, उसमें से दुर्गंध बहुत आ रही है। तो संत बोले काम करो, उसका 2-3 लोग मिलकर के खूब सारी बाल्टी पानी निकालो, नया नया पानी नीचे से आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। खूब पानी निकाला महाराज। अगले दिन सब लोग पहुंचे, बोले महाराज जी हमने कम से कम उसमें 100-150 बाल्टी पानी निकाल लिया, अब भी दुर्गंध आ रही है। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगाओ, तीर्थों का जल मंगा के उसमें पुष्प अक्षत आदि उसकी पूजा वूजा करके तीर्थों का जल डालो, और फिर उसके बाद फिर से उसका जल निकालो 200-300 बाल्टी, फिर शायद आ जाए। 2 दिन निकल गए महाराज। अब गांव के लोग आए, बोले महाराज जी सब कर लिया पर दुर्गंध नहीं जा रही। संत बोले ऐसा कैसा कुआं उसकी दुर्गंध नहीं जा रही, चलो हम चल के देखते हैं। तो संत गए, उन्होंने जाकर के जैसे कुआं में झांक के देखा तो एक जानवर मरा पड़ा था उसमें। संत ने बोला क्यों भाई तुमने इसको क्यों नहीं निकाला? बोले आपने केवल जल निकालने को कहा था, इसलिए इसको नहीं निकाला। अरे भले आदमी तेरे पांव पूजू, इसको निकाल पहले यहां से। तुम इस ये पड़ा है तो तुम चाहे कितना भी पानी निकाल लो, कितना भी तीर्थों का जल डाल दो, दुर्गंध तो नहीं जाएगी ना। ठीक वैसे ही आप कह रहे हैं महाराज जी हमारे दोष नहीं जा रहे। हमने कहा भाई एक काम करो, प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आओ, गंगा जलपान किया करो, यमुना जलपान किया करो, इस स्तुति का पाठ किया करो, सुबह उठ के तिलक लगाया करो, राधा राधा जपा करो, महामंत्र का जाप किया करो। सब करने के 2 महीने बाद फिर आए, बोले अभी भी महाराज जी नहीं हो रहा कुछ भी। तभी झांक करके देखा तो भीतर मात्सर्य रूपी जानवर मरा पड़ा है। अरे भाई जब तक इसको नहीं निकालोगे तुम चाहे जो कर लो, वो दुर्गंध जाने वाली नहीं है। और क्षमा कीजिएगा आज की डेट में 95% लोग मात्सर्य दोष से ग्रसित हैं। वो अपने दुख से दुखी है ही नहीं। कई बार उनके सिर में दर्द हो रहा होता है, लेकिन बगल वाले की अगर कुछ बढ़िया हो गए होते, उसको थोड़ा मुनाफा हो जाए तो सिर की जगह पेट छाती सब जगह दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों हो गया? और कई बार ऐसा होता है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है और जिससे वो ईर्ष्या करता है उसके हाथ पांव में दर्द हो जाता है, तो उसका सिर का दर्द ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया, अच्छा है, दुखी लग रहा है। ये मात्सर्य दोष है। और जिसके अंदर ये मात्सर्य दोष है वो कथा का अधिकारी नहीं है। वो कथा में बैठ करके भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा कुछ। केवल कथा की बात नहीं, आध्यात्म से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में वो सहभागिता यदि व्यक्त करेगा उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके चित्त में मात्सर्य दोष है। इसलिए
सबसे पहले हम आपसे एक निवेदन करें, मैं वैसे हर कथा में कहता हूं कि अपने दोषों की लिस्ट बनाया करो। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया पर भी लोग बाग अपना जो नाम, पहले उनका फोटो होगा, फिर उनका नाम होगा, फिर नीचे उनकी सारे क्वालिफिकेशंस भी लिखे होते हैं, ये पढ़ाई है, ये हॉबी है, ये अच्छा है, सारी अच्छाइयां ही प्रदर्शित कर रखी हैं हमने सब जगह। किसी लड़का लड़की का भी बायोडाटा इधर उधर जाता है, उसमें भी सारे गुण ही गुण लिखे होते हैं, इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना ये बनाना जानती हैं, ये खाना जानती हैं, ये करना जानती हैं। दोष हम कहीं नहीं प्रकट करते। नहीं करने इसका मतलब ये नहीं कि आप बायोडाटा में लिख के भेजो भाई कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, पर सबसे छुपाना एक बात, खुद से भी छुपाते हैं हम खुद से भी छुपाते हैं। हमें पता है कि मेरे अंदर ये दोष है, फिर भी हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो दोष और ज्यादा पनपता रहता है। सारे दोषों को एक तरफ रहने दीजिए। आप सब जानते हैं कि आपके अंदर दोष कितने हैं, क्या क्या हैं, सबको रहने दीजिए, पर एक पर काम करना शुरू कीजिए, और वो है मात्सर्य दोष। अगर ये उचित हो गया तो बाकी के जो भी दोष हैं चित्त में, वो सब परिवर्तित हो जाएंगे। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को निकालिए। हम कल जगन्नाथपुरी से आए, तो जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। गीत गोविंद महाकाव्य बहुत सुंदर है। गीत गोविंद मुझे तो बहुत प्रिय, मैं गाता भी हूं कथाओं में। धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने वनमाली। संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है आज से 1000 वर्ष पहले। किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर, सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। फूल मालाएं, पुष्प मालाएं, जो भी सब उतार दी जाती हैं ठाकुर जी की रात में सुलाते समय। पर जगन्नाथपुरी में ये बड़े बड़े ठाकुर जी यहाँ पहनेंगे, इधर लड़ लगाएंगे आंखों के ऊपर फूलों की, अपने हाथों पे भी खूब सारे फूल पहनते हैं, गले में भी खूब फूल पहनते हैं, और उन फूलों के भीतर ठाकुर जी के चारों तरफ लिपटा होता है गीत गोविंद। दर्शन कराएं आपको, हमारी भागवत जी भी गीत गोविंद में ही लिपटी रहती हैं। ये हम आज पहली बार ही करा रहे होंगे ऑन कैमरा। देखो ये जो इस पे लिखे हुए शब्द हैं उड़िया भाषा में, ये गीत गोविंद है, और ये श्री जगन्नाथ जी रोज पहनते हैं, वही वस्त्र है। वहां के पुजारी जी ने हमको दिया ठाकुर जी का, रात में इसको पहन के सोते हैं ठाकुर जी। तो हम तब से अपनी भागवत जी को इसी में ही रखते हैं कि हमारी भागवत जी जगन्नाथ जी हैं, वो इसी को लपेट के सोती हैं रात में। तो गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। गीत गोविंद महाकाव्य की जब बहुत ख्याति होने लगी सर्वस्व जगत में, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक और महाकाव्य लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद कर दिया। तो लोग बाग उसको खरीदने लगे, लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। उसके मन में यह भावना थी कि मेरे गीत गोविंद का भी प्रचार हो जाए जैसे जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कमो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा, अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा, क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से, तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं।
इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, तो थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना, क्योंकि बाकी के दोष नजरअंदाज किए जा सकते हैं, इस दोष को ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं कथा में कहता हूं, कामियों को भी ठाकुर जी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं, लोभियों को भी मिले, पर ईर्ष्यालु को नहीं मिले। एक भक्त का चरित्र ला करके आप हमें दिखा दीजिए जहां ईर्ष्यावान कोई था, ठाकुर जी उसको मिले, नहीं मिलते। इसलिए मात्सर्य दोष, इससे बचिए। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, पर प्रसंग तो याद आ गया लेकिन उसमें एक पद है, वो पद याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे उसको सुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है, हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हैं। ठाकुर जी के कलयुग में 8 सखा हुए। अब जिन लोगों ने हमारी कथा पहले सुनी उनको तो अष्ट सखाओं के बारे में पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जब श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ एक दिन आएंगे, हमारी इंदु जी कल कह रही थी महाराज जी लाल जी कथा में आएंगे, मैंने कहा चलो लेके आएंगे यहाँ भी एक दिन। 5वें दिन आएंगे ठाकुर जी। तो श्रीनाथ जी हैं, ऐसी भुजा, ये नीचे नेत्र हैं, ये हाथ कट्टी पर है। तो आप जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के 8 सखा थे। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले ठाकुर जी बाकी लोगों को तो मंदिर में स्थिर दिखाई देते थे, पर इन 8 सखाओं को ठाकुर जी चलते फिरते कूदते आनंद करते सब लीलाएं करते हुए दिखाई देते थे। उनमें से एक हैं जो सब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग जानते हैं, श्री सूरदास। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन रह गए? एक और रह गए कोई, नंददास, नहीं नंददास भी हो गए। अब यही हैं अष्ट सखा। तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं, मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम 2-4 शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो
रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या भाग जाता हूं व्रत छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही है, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है, ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं। तो ठाकुर जी कभी तो बंशी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं, कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें। तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपनी कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके, घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी को गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा, ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है। बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं, मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं, तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं। अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है।
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। तो विषय परम धर्म, अधिकारी मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है। ठाकुर जी आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा। और आप जबरदस्ती आप मत मानना हमें तो ठाकुर जी लाला लगते हैं, हम तो लाला मानेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। वो स्वयं बताएंगे कि वो आपको आपका क्या बनना चाहते हैं, वो आपको किस भाव में, क्यों। फिर ऐसा होगा राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, कहीं भी ठाकुर जी का विग्रह देखोगे, आपको वही संबंध में वो दिखा करेंगे। पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान रही है, पर वो आपको भैया ही दिख रहे हैं। बोले मेरे भैया ही हैं, ये मेरे लाला ही हैं, ये मेरे प्रियतम ही हैं, ये मेरे सखा ही हैं। आपको उसी भाव में वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे हर जगह। संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई कहीं भी दर्शन करने जाती थी, चाहे जैसा श्रृंगार हो ठाकुर जी का, पर मीराबाई को सहरा में ही दिखते थे ठाकुर जी, दुल्हा दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। और थोड़ी देर देखने के बाद मीराबाई चरणों को ही दिखती रहती थी, मुखमंडल ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी ठाकुर जी का। क्यों? प्रियतम है। संबंध ऐसे स्थापित होगा ठाकुर जी के साथ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं? नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है। तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें स्पष्ट हुई भागवत जी का 2 श्लोक। अब आता 3 श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था, और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है? बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तुम्हारे सामने है। हे व्यास जी, हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का रस एक फल में है, और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो? बोले सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं? सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को? सुखदेव जी ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता हैं तो फिर हम काय को बैठे हैं? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है? वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा।
लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता। उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते। लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है? वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ करके बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे, जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है? मांस ढूंढती है, आम के वृक्ष का सहारा लेती है पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे? बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दे, दक्षिणा को नजरअंदाज करे, लोगों को नजरअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले, और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपकी अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बात क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को ये प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में वेज नॉन वेज दोनों सेक्शन होते हैं। सबसे पूछा जाता है सर वेज और नॉन वेज, पर हम अपनी बता रहे हैं। हमको आज तक एयर होस्टेस ने पूछा ही नहीं नॉन वेज।
वो वेज ही बोलती है, क्यों? वो रूप से हुलिया से ही समझ जाती है। हाँ, विदेशी हवाई जहाजों में तो बात अलग है, वहां तो पूछे ही लेते। वहां तो एक बार एक एयर होस्टेस ने मुझे टिश्यू पे, सर ब्लड आ रहा है आपके। मैंने ब्लड नहीं है, वो तिलक है। तो आपका स्वरूप, हमारे महाराज जी का स्वरूप देखो भाई, जिसने इनके साथ हवाई जहाज में सफर किया वो व्यक्ति सबसे लकी है। महाराज जी कभी ना एयरपोर्ट पे मिलते हैं मेरे को, तो फ्लाइट में एक बार मैं इंदौर से आ रहा था वापस दिल्ली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहा, महाराज जी निकल रहे थे प्रस्थान से। मैंने जाकर, मैंने महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले बंबई से आ रहा हूँ। मुझसे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तो आए हो? बोले कोई नहीं, हमारा तो काम ही है, चलो। मैं टिकट, बोले वो मिल जाएगी। भीतर गए, वहां पे तो उनको सब जानते हैं, सारे एयर होस्टेस, सारे स्टाफ, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, इंदौर एयरपोर्ट, सब जानते हैं महाराज जी को। लेके खींच के गए, लाइन वाइन कुछ क्यों में खड़े नहीं होना, सीधे बस में बैठे। हवाई जहाज अभी तैयार ही नहीं हुआ पब्लिक के लिए, सीधे जाके बैठ गए भीतर। मैंने कहा वाह भाई, आनंद तो ये है। दुनिया के लोग कहाँ कहाँ संपर्क बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राष्ट्र के धनवान लोग, महाराज जी का संपर्क एयरलाइंस में है। और आश्चर्य की बात ये है, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। महाराज जी का फोन कभी देख लोगे तो वो भी एक चमत्कार ही है, रबड़ बैंड से बंधा हुआ है 1100, उसमें वो है, वो बैटरी निकल जाती है पीछे वाली। वो फोन है। अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन करके बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा डिपार्चर से भीतर घुस के दूसरी फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अद्भुत है। एक बार कोई महाराज जी को व्यक्ति मिला वृंदावन में। महाराज जी बोले कहाँ से आए? बोले हांगकांग से आए हैं महाराज जी। मुझे एक ऐसी खबर पता चली। महाराज जी बोले हांगकांग में कहाँ रहते हो? अपना पता बताओ, हम कभी आएंगे। अब उसने सोचा संत महात्मा तो ऐसे ही बोल देते हम कभी आएंगे। पता दे गया। महाराज जी 2-4 दिन बाद ही पहुंच गए हांगकांग। उसके घर के बाहर जाके फोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। अब उसने सीसीटीवी उसके फोन में था, उसने देखा महाराज जी वहीं खड़े। वो अभी हांगकांग पहुंचा ही नहीं है। महाराज जी बोले अब महाराज जी आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब हम अगली फ्लाइट पर जापान जा रहे हैं। निकल गए। अब संसारी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, पर दुनिया के लोग पेड़ के नीचे भजन करते हैं, नदी के तट पे भजन करते हैं, हिमालय पे भजन करते हैं, ब्रज में भजन करते हैं। महाराज जी आकाश में भजन करते हैं, इसलिए हवा में ही रहते हैं। तो महाराज जी हमसे तो कभी एयर होस्टेस ने पूछा नहीं नॉन वेज सेक्शन, क्यों? क्योंकि उसको हमारे बाह्य रूप परिवेश अब तो और अच्छा हो गया है। अब तो इंडियन एयरलाइंस, जो जितनी भी हमारे भारत की एयरलाइंस हैं, इसमें चले जाएं तो हाथ तो जोड़ती ही हैं, पर वेलकम करती हैं या नमस्ते बोलती हैं। हमको देखते ही बोलते राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और नहीं, अगर कोई 2-4 चूक जाती है तो हम ही जाके बोलते हैं राधे राधे। फिर वो एंट्री में तो नहीं बोली, पर जब जाएंगे तो बोलती है राधे राधे। कहने का अभिप्राय, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? कथा को पीना। मतलब आपके चाल ढाल, उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, नैनों का घूमना, हर आपकी वेशभूषा, सबसे पता चल जाता है कि आप कौन हो। आप एक सत्संगी हो। आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो। अरे महाराज, कभी गोलगप्पे होते हैं ना, पानी के गोलगप्पे, इसकी दुकान पे चले जाएं तो रुक जाइए महाराज जी, पहले बर्तन साफ कर दूं, बढ़िया से धोएगा, बढ़िया सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, फिर नया आलू निकालेगा, उसको मीट के बढ़िया मजा, अब खिलाऊंगा आपको। वो वाला नहीं, आपको पवित्र खिलाएंगे। क्यों? बाकी लोगों को देख करके भाई मर्सिडीज BMW से उतरने वालों को भी पवित्र खिला देते, पर उसकी भावना में क्या आया कि नहीं, ये व्यक्ति वो ज्यादा सत्संगी नहीं होगा, लेकिन उसको केवल उपस्थिति मात्र से यह अनुभव हो गया कि ये पवित्र हैं और इनको पवित्र ही देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह रह जाओ, पर हां, आपकी किसी स्थिति में तो पता चलना चाहिए कि आप वैष्णव हो। आपका कोई व्यवहार तो ऐसा हो जो आपका परिचय देता हो। आपको एक बात आप सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से, इतने लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, कामी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, लोभी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का परिचय हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का परिचय। 2 मिनट आप उससे बात करो, आपको परिचय हो जाएगा कि इसका कैसा व्यवहार है।
लेकिन आप यहाँ 2 दिन से कथा सुन रहे हो, चलिए जाइए रोड पे, मैं पीछे कैमरा वाले भेजता हूँ, कोई आपको पहचान जाए कि आप वैष्णव हो, कथा सुनते हो, आपसे परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं, पी नहीं रहे। पिएंगे तो वो दिखने लगेगा, आपकी व्यवहार बोली में वो आने लग जाएगा। लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो, हेलो, लेकिन आप फोन उठाते बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा, क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना, तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण कहाँ है। अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ये प्याला मीरा ने चाखा, 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 सफल बनाई काया, सफल बनाई काया। हे कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ओ ये प्याला सूरदास ने चाखा, ये प्याला सूरदास ने चाखा, बिन नैन हरि को पाया, बिन नैन हरि को पाया, नयन बिन हरि को पाया, नयन हरि को पाया। हो कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, हाँ कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला। करताल बजा के गाओ, जय हो।
प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे तो पूछे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ, संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित और वो द्वारिका में ही रहता है, एक ही परिचित है। कौन? सांवरिया सेठ। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करें कि नहीं है? बोले हाँ है। तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कह दे कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने। और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कौन? कहाँ आ गए हो आप लोग? यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पे, अरे हम ठग लिए, हम हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के और ठाकुर जी अदब से चलते भय आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे हम आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन। और इतने सुंदर, इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ जिनको मैं बहुत मानता हूं ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लिखिए। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज। भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत कराओ, भंडारे करो, खूब जो करना। बोले इतना धन नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सेठ के यहां से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। खूब सारा धन दान दे दिया संतों को। महात्माओं ने महाराज झरा भंडारा किया द्वारिका में। बोले भैया
एक बार जाते जाते नरसिंह मेहता को प्रणाम तो करेंगे। क्या बढ़िया उनके सेवक हैं ये सांवरिया सेठ। लौट करके सब संत गए और नरसिंह मेहता के पास जाकर के लिपट गए नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता बोले, भगवान आपको मिला कोई, कुछ हुआ? बोले, कुछ मिला? अरे इतना मिला कि पूरी द्वारिका नगरी को जरा भंडारा कर दिया, तब भी कम पड़ गया हमारा। तुम्हारे भैया वो सेवक बहुत बढ़िया। बोले, मेरे सेवक कौन? बोले, सांवरिया सेठ जिनका तुमने बताया था। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले ठाकुर जी आए। बोले, वो हमारे चरणों में गिर गए कि तुम हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहां से आए हो। नरसिंह मेहता को सुन के बहुत पीड़ा हुई। नरसिंह मेहता बोले, रूप बता दीजिए कैसा था? बोले, ऐसी टोपी पहन रखी थी, बढ़िया हाथ में सोने का बैंत था, आहा ऐसे जड़ाउदार जूतियां थी, ऐसे वस्त्र थे, आदि आदि। सुन सुन के नरसिंह मेहता रोते जा रहे। सब संत बोले, क्या हुआ? बोले, अब मैं कैसे बताऊं आपको कौन आया था? साक्षात द्वारिकाधीश आए थे हुंडी भरने के लिए। ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। ओ कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम रस का। कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, सुनी हुई बातें भूल जाई जाती है। कथा तो पीनी है, और पीने का मतलब परिवर्तन की भावना से कथा सुननी है कि मुझे स्वयं को बदलना है, ये परिवर्तन मुझ में चाहिए, इस भावना से कथा सुननी है। और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उन सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। किम श्रेय, पहली बात, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? और दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रयोजन इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कभी तो मानव बन के आ जाते हैं, और फिर जब मानव बन के सब कर ही सकते हैं तो फिर ये कूर्म बन के, सूकर बन के, बराह बन के, नृसिंह बन करके क्यों आते हैं? ठाकुर जी जब एक मानव रूप में सब लीलाएं करने के संपन्न होते हैं तो फिर ठाकुर जी जानवरों के रूप में क्यों आए हैं? कई बार मत्स्य, कूर्म, बराह, ये सब रूप ठाकुर जी के क्यों हैं? फिर किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? उनको तो कर्म का बंधन होता नहीं, हम लोगों को होता है, इसलिए हमको करना पड़ता है। आज सुबह अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये आप अपने किसी कर्म के बंधन का फल भोगे हैं। अगर आप गिर गए हैं, कहीं लग गई है चोट, परिवार में पीड़ा आई है, तो ये कोई कर्म बंधन है। ठाकुर जी का तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं पृथ्वी पे आके? अगला प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। हैं कितने? एग्जैक्ट कितने अवतार हैं?
और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी तो आए, लीला पूरी करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी के जाते धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए गए और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं, सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न किए। भागवत जी की जो कथा है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद, विदुर और मैत्री मुनि का संवाद। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कई लोग तो भगवत गीता और भागवत जी को एक ही मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक जगह तो मेरी कथा हुई तो यजमान बोले अंतिम दिन में महाराज जी कुछ आपको धन्यवाद ज्ञापन माइक पे करूंगा। मैंने करो। माइक लेते ही बोले 7 दिन तक महाराज जी ने हमको भगवत गीता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया। मैंने 7 दिन में यही सुना, तुमको यही नहीं पता चला कि ये भगवत गीता नहीं है भैया, ये भागवत जी है। मैंने कहा बस अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया हूं तुमने क्या सुना। तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ वो सुनी तो होती है उनको, लेकिन उनको लगता है भागवत और भगवद इनमें कोई अंतर नहीं है, गलती से आ की मात्रा बोल गए हैं। नहीं, भागवत और भगवद दोनों में अंतर है। भागवत मतलब भगवान का, भक्तों के चरित्र हैं भागवत में। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है और ऋषभदेव हैं, इन सब भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान के जो हैं उनके चरित्र जहां हैं और भगवान का चरित्र जहां है वो भागवत है। और भगवद का मतलब क्या है? भग माने भगवान, वद माने वाणी। ठाकुर जी की जो वाणी है और ठाकुर जी ने अपनी वाणी से जो गीत गाया है वो भगवत गीता। वहां केवल चंद 700, 750, 800 श्लोक हैं बस। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक है। भगवत गीता का गायन करने वाले श्री कृष्ण कौन है? उनका परिचय भागवत है। दोनों में अंतर है, लेकिन लोग बाग इसको एक ही मान लेते हैं। तो ये 3 धाराएं हैं, सौनकादि ऋषि और सूत, सुखदेव जी और परीक्षित, उद्धव, विदुर और मैत्रेय। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कभी मैं बोलूंगा कि सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, कभी मैं कहूंगा सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। तो आपको क्या समझना है? ये तीनों धारा त्रिवेणी साथ में चल रही है, वही भागवत है। तो अभी यहां क्या हो रहा है? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और सूत जी महाराज अब इनको उत्तर दे रहे हैं। 2-3 बात और कह करके फिर हम आज के सत्र को विराम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। एक तो बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? सवै पुंसां परो धर्मो। अभी हमने परम धर्म की बात की थी। धर्म और परम धर्म हमने क्या बताया था? देह को प्रधान रख करके कर्म करते हैं वो धर्म है, आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म है। पर यहां परम धर्म की एक और परिभाषा बहुत सुंदर, ये हमारे वृंदावनियों के लिए है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षज। प्रेम लक्षणा भक्ति अदोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति होना, ये परम धर्म है, जो ब्रज की गोपियों का है, जो मीराबाई का है, जो सूरदास रैदास का है। ये प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति को ही परम धर्म कहा जाता है। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, पर जिनसे करना चाहिए उन्हीं से ही नहीं करते। प्रेम कभी ठाकुर जी से करके देखिए, आपको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। संसार नहीं देना जानता, श्री कृष्ण देना जानते हैं। तो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। और प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है भक्ति और एक होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति में क्या होता है? अगर आपके साथ कुछ अनुचित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी काम से और काम नहीं बना, तो आप क्या ठाकुर जी पे अविश्वास कर लोगे?
ठाकुर जी सुनते नहीं है मेरी, मेरा काम नहीं होने दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था, कितने मैंने बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी पे, कितने हमने अभिषेक किए, कितने संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी मैंने, फिर भी मेरा काम नहीं बना। ये अविश्वास प्रकट किसके चित्त में होता है? कहीं ना कहीं भक्त के चित्त में हो जाएगा, पूजा करने वाले के चित्त में हो जाएगा। पर प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा है? कोई काम के लिए गया, नहीं बना तो वो हंसेगा, जरूर इस काम में मुझको आगे चल के बहुत बाधा आनी थी, इसलिए ठाकुर जी ने बनवाया ही नहीं। मतलब नकारात्मक तो वो सोचता ही नहीं है, उसके चित्त में हर स्थिति में सकारात्मक। चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी ने आगे बोला हाय राम, भगवान ने कैसे पांव तोड़ दिया आपका? वो उत्तर क्या दे रहा है? नहीं, मैं बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, ठाकुर जी को लगा बेटा तू कुछ दिन आराम कर ले, तेरा पांव तोड़ू तभी आराम करेगा तू, नहीं तो नहीं करेगा। हर चीज में वो सकारात्मक है। अनुकूल पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी बात। प्रतिकूल मिली, आहा ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी पत्नी दी है मुझको। क्यों? बोले अनुकूल होती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझको, लेकिन प्रतिकूल दिए तो इसके पक्ष का प्रेम भी ठाकुर जी को ही जाएगा, इसीलिए प्रतिकूल दे रहे। मतलब उस वो नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकता। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यवहार, हर वस्तु, हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ के रहेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति वाले का नियम है। नहीं तो नकारात्मक सोचने वाले तो छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले, पौन बज रहा अभी मत जाओ। वैसे देखो अगर मानो तो सब चीजें हो जाती हैं, पर नहीं मानो, अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले महाराज जी, एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक, सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक ही गया। मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने मानो संकेत करवाया, क्योंकि उनके सियार की बात कहने से मैं नारायण कवच करने लगा। दूसरे दिन सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। तो मानो ठाकुर जी ऐसा कहने से कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। तो फिर पहले नियम था, बीच में फिर ज्यादा उद्यमी हो गए तो फिर भूल गए ठाकुर जी को बताना। तो ठाकुर जी ने एक हल्की सी घटना घटवा दी। अब फिर वही हो गया, अब ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी इतने बजे का हमारा हवाई जहाज है, इतने बजे उड़ेंगे, इतने बजे खजुराहो पहुंचेंगे, वहां ये सब क्रिया करेंगे, इतने बजे वहां से वापस आएंगे, आते ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, लेट हो गया तो सीधे मंच पे जाऊंगा। अब ये बता के आते हैं तो सब निर्विघ्न रहता है। तो आपकी एक एक स्थिति पॉजिटिव बन जाए, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। 2 रोटी खाते थे, अब एक पे आ गए, नजर लग गई है मुझको। मैं अभी गैदरिंग में गया था ना, वहां नजर लग गई है, एक ही रोटी का मन हो रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि ये विचार क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि भाई अन्न, देखो 2 चीजों से आयु घटती है, एक तो बहुत बोलने से और एक बहुत खाने से। इन 2 चीज से आयु घटती है। आप कहोगे महाराज जी फिर आपकी कितनी बच्ची होगी, है? लेकिन एक बात हम आपको चमत्कार की बताएं, कथा कहना इसको मौन ही माना जाता है, इसको बोलना नहीं माना जाता। हम जितनी देर आपको कथा सुना रहे हैं उतनी देर मेरा मौन ही काउंट होगा। बोलना कब माना जाता है? जब वो व्यवहार और संसार की चर्चा में चला जाए, उतनी देर बोलना माना जाता है। तो बोलने से और खाने से, इसलिए व्रत भी 2 ही हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। 2 चीजों को परहेज दो ताकि आयु बढ़े।
तो ठाकुर जी ने अन्न कम करवा दिया तो नजर नहीं लगी है। ठाकुर जी कह रहे हैं लाला ने अपनी उम्र बचा ले, थोड़ा कम खा, इसलिए एक में ही पेट भर रहा है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हर स्थिति में सोचना, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही परम धर्म है। लो, पिछली जो हमने परिभाषा बताई उसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। हर स्थिति को सकारात्मक मान करके जीना, यही परम धर्म है। मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं। चाहे वो भलाई है, चाहे वो बुराई है, सब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर मेरा सब छूट जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा, और बहुत मिल जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, परम धर्म का निर्वहन कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं, धर्मस्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है, बस इसके बाद हम कथा विराम देंगे। कहते हैं आपने अनुष्ठान किया, आपने व्रत किया, आपने नियम किए, आपने सोमवारों के व्रत किए, आपने वो आते हैं श्रावण के व्रत किए, आपने खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब माताओं की चौकी करवाई, खूब सारे नियम कानून सबका पालन किया, धर्म में जितने हैं सब कुछ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण क्या है? आप बद्रीनाथ गए, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न थे कि नहीं? आपने तो उनको देखा, पर उन्होंने आपको देखा कि नहीं? क्या प्रमाण है? हजारों लोग जाते हैं। आपने प्रयाग कुंभ में स्नान किया, क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपका वह स्नान स्वीकार किया? सबका प्रमाण क्या है? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई लोगों को यह बात हो सकता है यूं लगे व्यास जी अपने आप ही बना रहे हैं, पर नहीं, यहां लिखा है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। आप किसी सत्संग में बैठे और सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, तब समझो आपके जितने भी क्रियाकलाप थे आज तक वो सब स्वीकार हुए हैं। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हो, सोई झोंके आने लग जाएं, बार बार यूं देखे, अरे 7:30 बज गए, कब पूरी करेंगे महाराज जी कथा, अब कब विश्राम होगी कथा, कब जाएंगे, कब हम भोजन करेंगे, कब क्या। मतलब वह एक एक क्षण आपको भारी लगने लग जाए। किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी भगवत वार्ता में आपको बोझ जैसा लगने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी किसी भी अनुष्ठान, व्रत, नियम, संगम स्नान आदि किसी से भी भगवत प्रसन्नता नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना। धर्मस्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि उसका मन नहीं लगता सत्संग में और वो दुनिया भर के प्रकल्प करता है, कभी शिवरात्रि पर रात भर रुद्राष्टध्यायी से हवन अभिषेक कर रहा है, खूब सारे यज्ञ कर रहा है, खूब तीर्थ यात्राएं कर रहा है, पर सत्संग में बैठा दो उसका मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए कहा जाता श्रम एव हि केवलम, केवल मेहनत कर रहा है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है आपकी कथा में, सत्संग में रुचि।